हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सचिन भाई। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मेरे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की कट ऑफ बताऊं, रिजल्ट डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड ये बताऊं, प्लस और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, या फिर आपकी क्वेरी है कि मैं उसका आंसर दूं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है। ठीक है, बिकॉज जानते हैं कि आप लोग, मैं ये कोशिश करता हूँ आपको प्रूफ दूँ जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो इसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं जब गया था लखनऊ 5 तारीख को, तो थोड़ा मेरा कुछ जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो गया था, तो इसके वजह से मुझे तकलीफ़ हुई, वीडियो अपलोड करने में देर हो गई। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसके लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, जिससे आपको बातें ठीक ठाक समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग स्टूडेंट्स का आंकड़ा पूछ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से 2-3 वीडियो में डिस्क्राइब किया, 15 दिन 20 दिन के डिफरेंस में, मतलब बिटवीन 15 दिन की कंटिन्यूसली अल्टरनेट 15 दिन 20 दिन के उसमें। तो अगर आप अब जैसे जब मैंने वादा किया था कि 5 तारीख को फाइनल डेवी के दिन मैं आपको एक दूंगा, जिसमें आपको कंफर्म कर दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स आए कितने गए। बट देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये हुई, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपको ये ज़रूर बात कंफर्म हुई होगी। मैंने आपसे कहा था कि फ्लैक्चुएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल, यू नो लास्ट डेट में कितने स्टूडेंट्स जाते हैं डीवी करवाने। देखिए, एक एक बात बिल्कुल सच है, आप लोग इसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकते। आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट्स में बताएं मुझे, और एक मैनर तरीके से पूछे, जैसे चीज़ें पूछी जाती हैं। शायद कहीं आपको सुनने में कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो, तो मैं उसको एग्री करता हूँ, लेकिन उसके पूछने का ढंग होता है, सही तरीका होता है, बिकॉज इंसान सामने वाला भी है। ठीक है, और आप बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो ये आपका गलत है, क्योंकि इतना बेनिफिट यूट्यूब से नहीं होता है, ना कोई भी यूट्यूब कमाना चाहता है। आपको बातें सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इसमें आप लोग क्रिटिसाइज़ मत करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, 5 तारीख के दिन का जो डाटा है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट था। फ्लैक्चुएट इज़ द सेंस, जो बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपनी डीवी पोस्ट पूर्ण करवाया होगा और 5 तारीख को वहाँ डीवी करवाने गया होगा, तो उसको पता होगा कि कितना बड़ा, मतलब जैसे डेली 120 स्टूडेंट्स की डीवी होती थी, बट उस दिन स्टूडेंट्स की संख्या मान के चलिए डबल थी। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे हम लोग काफ़ी दिन से ये बता रहे थे कि अराउंड 10% स्टूडेंट्स डीवी करवाने नहीं आ रहे हैं, 10 to 20%। बट लास्ट डे के दिन जब इतनी भीड़ हो गई, तो उस दिन से लगा कि ये 10-20% का जो झोल है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया। तो जैसे मैंने आयोग से बात की, आयोग में जो हैं मेरे मित्र, उनसे मैंने पूछा, तो वो बताएं कि देखिए, अभी तो आज तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 5 तारीख को उन्होंने मुझे बताया। और तो बोले, आप ऐसा करिए कि 12 से 15 के बीच में आप आइए, कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ न्यूज़ दे सकते हैं, अगर ऐसी, मतलब अगर आपको मिलना चाहे तो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 12 से 15 के बीच में, एक बार फिर से मुझे भी लखनऊ जाना है, तो मैं सारी डेट्स आपको कंफर्म कर दूंगा। बाकी जो डेट्स मुझे, जो चीज़ें मिली 5 तारीख को, 5 मई को, मैं वो आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। ठीक है, जैसा कि आपको, अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ज़्यादा तो खैर बातचीत नहीं की स्टूडेंट्स से वहाँ पे, बिकॉज देखिए, सबका अपने का अलग मूड होता है, कोई किस मूड से आता है, कोई कुछ मूड से आता है। तो उसमें एक मॉर्निंग में हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे, तो एक दोस्त था, दोस्त क्या कहते हैं, मैं अनजान ही था, तो मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। खैर कॉमनली उसका हंसी हंसी में कह दिया मैंने, यार चलो अपना रिव्यू दो, क्या करते हो, तो कैसे क्या है, तो उसने सारा बताया। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के हैं, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं उससे आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा लग जाएगा उस वीडियो को देखने से। ठीक है, और जनरल के एक स्टूडेंट से बात हुई, तो उसने कहा कि 75 प्लस जाएगी। खैर मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज जब तक मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं मिल जाता, या आयोग से मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल जाती जिससे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकूँ, तो मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बस आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ, एक मोटा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कट ऑफ से +30 हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज़ ये मैटर करता है कि मैंने 2-4 लोगों से बात की, तो उसमें मैं भी फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। उनमें कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब इतने वरी थे कि पूछिए मत, मतलब उनका कह सकते हैं कि उसके
बैठे थे लेकिन उनके हाथ पैर चल रहे थे कंटिन्यूसली, जो होता है ना एक चेहरे पे दिखना, तो उनकी मतलब एज भी काफ़ी थी, 30-32 साल एज थी। मुझे तो लग रहा था कि वो काफ़ी एजड है। मतलब मैं भी जब गया उनके सामने, मैं तो खैर अभी वो नहीं कह सकता, लेकिन सारे बच्चे लगे कि बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो उनका ग्रेजुएशन में किसी का सेकंड था, ग्रेजुएशन में सेकंड तो मैक्सिमम लोगों का था, क्योंकि मेरे सामने जो भी डीवी करवाने आए उसमें मान के चलिए था, मैं बगल में ही था सर के, तो वहाँ पे देखा कि मैक्सिमम लोगों का सेकंड है, ठीक है। जिसमें इंटर वाले भी स्टूडेंट्स हैं, इंटर में भी सेकंड था, जैसे एससी की मैंने जो लिया था उसका भी सेकंड था, इंटर ग्रेजुएशन सेकंड में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। एक लड़की थी, उसका खैर इंटर में और वो 51 नंबर बता रही थी, पता नहीं सही था कि गलत था। कुछ लड़की 42 भी, जैसे इसी में एससी वाले से पूछा था तो उसने कहा था कि सर मेरा 42 है, ठीक है। लेकिन जब एक्यूरेट जब बात आई तो उसने कहा कि मेरिट पे कट ऑफ पे, उसको मेरी कट ऑफ भी कंफर्म नहीं थी कितनी कट ऑफ गई। फिर बाद में उसने कहा मेरी सर आंसर सीट खो गई, मुझे कंफर्म नहीं कितना है, बट एक्चुअली इतना हो सकता है। तो ऐसे भ्रांतियों में मत रहिए आप, ठीक है। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो ये भी अभी कंफर्म नहीं किस शिफ्ट का हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट की डेट है, उन्होंने ये बताया कि रिज़ल्ट जो आएगा वो 5 तारीख के पहले, मतलब 5 जून की बात कर रहा हूँ, 5 जून के पहले किसी हालत में नहीं आ सकता। एक्यूरेट डेट मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट मैं बताऊंगा, तो वो मैं आपको जब जाऊंगा अभी 15-16 तारीख को लखनऊ फिर से, तो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक श्योर तरीके से बताया कि 5 जून के पहले रिज़ल्ट आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, 1% भी, कोई भी, मतलब 5 जून तक तो नहीं है। एक बात उन्होंने ये तर्क दिया कि देखिए और एक बात मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट्स मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स ने मतलब वहाँ पे, एक मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, उस इमेज को पहले आप ले देख लें, उसके बाद चीज़ों को समझे, ठीक है। चलिए इमेज दिखाते हैं पहले। आई एम सॉरी टू से डियर, मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज पता नहीं कैसे फाइल डिलीट हो गई। और एक्चुअली क्या है, सैमसंग का एक अभी अपडेट आया है, तो वो अपडेट करने के उसमें कुछ वो कर रहा था मेरा सिस्टम, तो मैंने डायरेक्टली जाकर रिसेंट फाइल को डिलीट कर दिया, तो शायद उसमें इमेज डिलीट हो गई हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या दिखाने वाला था। मैं आपको लिस्ट दिखाता, जो स्टूडेंट्स गए होंगे वो चाहे चीज़ों को समझ रहे होंगे कि उसमें 11 फरवरी पहले 4 लिस्ट लगी थी। 4 लिस्ट में मान के चलिए बच्चे रहे होंगे लगभग, जैसा कि मैंने गिना था तो 145-40 स्टूडेंट थे, ठीक है। उसमें से क्या था कि 11 फरवरी लिखा हुआ था। पहले बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो आज का ही नहीं, इसमें आज 5 मई और 11 फरवरी लिखा हुआ है। बाद में उन्होंने बताया कि इसकी कोई मिस्टेक्स नहीं, मैं आपको वो दिखाता, वो फाइल थी मेरे पास, मैंने खींच के रखी थी, वो दिखाता और भीड़ दिखाता कितनी भीड़ थी वहाँ पे, ठीक है। मैंने वीडियो लिया था, डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गया बता दिया। मेरा माइंड फ्रेश नहीं चल रहा है 2-3 दिन से, पता नहीं कुछ तबीयत सी वो है, तो वो फाइल डिलीट हो गई। उसमें इतने स्टूडेंट्स थे कि आपको लगता है कि हाँ आज कुछ ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब ज़्यादा भीड़ है आज, ठीक है। और फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम ये थी कि जितने नाम लिस्ट में थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो पोस्टपोन डीवी नहीं करवाए थे, उनका भी नाम आ गया था, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे बच्चे थे जो पोस्टपोन करवाए थे बट उनका नाम नहीं आया था। जो स्टूडेंट्स गए होंगे उनको ये बात ज़रूर पता चली होगी, आप लोग उनसे, मैं बता रहा हूँ, आप लोग यकीन करिए ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए जैसे 145-50 बच्चे उसमें थे, तो मुझे खुद ऐसे 6-7 बच्चे मिले जो उन्होंने बताया कि सर मेरा नाम, हमारा नाम नहीं है भाई, और मतलब हमने किया है, ये देखो हमारे पास एप्लीकेशन है और इसमें अटेस्टेड है वो, ठीक है, मोहर लगी हुई थी आयोग की। तो ऐसे पता चला कि इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका नहीं हुआ। और मेरे सामने 2-4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स ऐसे से सी में और 2-3 मुझे बी में मिले कि उसमें ये था कि उनका थंब काम नहीं कर रहा था, है ना। मतलब वो काफ़ी प्रैक्टिस, मतलब काफ़ी कोशिश किए, 5-6 बार कोशिश किए। जब आप वहाँ पे डीवी करवाने जाते हैं टेबल पे, तो जब वहाँ पे वो थंब लगवाते हैं, थंब के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जाता है, एक पर्ची देते हैं छोटी सी, तो उसमें थंब उनका नहीं लग रहा था, है ना। खूब ट्राई किया, वो पिछली बार डीवी यही करवाने आए थे, पोस्टपोन इसीलिए करवाया था क्योंकि उनका थंब नहीं लग रहा था। दूसरी बात, मैक्सिमम बच्चे प्रयागराज के थे। मैंने जितने भी बच्चों से बात किया उसमें से 2-4 थे जो अदर उसमें के थे, बाकी सारे लोगों ने यही बताया कि हम इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, जोशी से हैं, इधर से हैं, कौशाम्बी से हैं, कहीं से, मतलब इलाहाबाद के ही सारे बच्चे थे, ठीक है। तो
ये कुछ डिटेल्स हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं, पूछे भी मुझसे कि सर क्या बताइए कि पोस्टपोन मतलब जो डीवी डॉक्यूमेंट्स हुआ है, इस जब फाइनल रिजल्ट से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, प्रोविज़नल भरवाया गया है। तो देखिए प्रोविज़नल इसीलिए भरवा दिए हैं वो लोग कि अगर आप रिज़ल्ट में मान लीजिए जैसे आपने ग्रेजुएशन लगा दिया, ठीक है, और रिज़ल्ट आपका पहला आया और वो मार्कशीट बात की है, तो इसमें क्या करेंगे वो लोग कि अगर वो आपका रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्लेम ये नहीं कर सकते कि सर हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, धरना नहीं दे सकते या फिर और ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे दिक्कत हो। तो इसलिए प्रोविज़नल भरवा दिया गया। ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़नल भी इसीलिए भरवाया गया है, सर्टिफिकेट का प्रोविज़नल भी इसीलिए भरवाया गया है कि आप लोग बाद में क्लेम ना करें। अगर वो मना करते हैं तब भी आपको मंजूर है, नहीं मना करते हैं तब भी आपको मंजूर है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपको बतानी थी। तो कट ऑफ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा 15 तारीख के पहले, कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें चीज़ें ऑथेंटिक होंगी। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आप जानते हैं 5 जून के पहले किसी भी हालत में नहीं आने वाला। डोंट वरी, लेखपाल का 19 जून को लगा है, उसी के आसपास आने की संभावना है। बाकी मैं जब जाऊंगा वहाँ पे तो कंफर्म करके कुछ बताऊंगा अगर मुझे ऐसी अपडेट मिलती है तो, ठीक है। लड़के बहुत आए थे उस दिन, अभी मुझे कंफर्म कैटेगराइज वाइज भी नहीं है क्योंकि जो डाटा था वो सारा कुछ उस दिन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। बिकॉज हम जो आंकड़ा लगा रहे थे कि जो बच्चे कैंसिल हैं, नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम मतलब डीवी करवाने, वो 5 तारीख को ज़्यादा संख्या में आ गए। इसकी वजह से मैं आपको एक्यूरेट डाटा भी नहीं दे सकता। जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर उसके एक्यूरेट डाटा के बारे में बताऊंगा कितने कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स आए, ठीक है। आप लोग जो कन्फ्यूज़न है वो तुरंत दूर हो जाएगा, डोंट वरी। कट ऑफ आप बता दिया कि आप अगर मार्क्स जितने हैं कैटेगरी से +30 है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिटेल्स मैं आपको तुरंत अपलोड करूँगा। और भी अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए 9839336344 पर। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।